हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में मैं आपको नीट का ड्रेस कोड प्लस नीट एग्जाम में क्या क्या लेकर के जाना जरूरी है जिसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी और क्या क्या आप नहीं ले जा सकते, ये सारी बातें आज के वीडियो में बताने वाली हूं, तो ध्यान दीजिएगा। ड्रेस कोड से रिलेटेड पहले बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे एग्जाम हॉल में क्या क्या ले जाना बेहद जरूरी है जिसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं जरूर देखें और हर एक चीज माइंड में बैठा लीजिए। इसके अलावा कोई भी आप अगर गलती करते हो, कोई चीज आप गलत लेकर के जाते हो तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक और बात, जो ड्रेस कोड है वो उन लोगों पे अप्लाई नहीं होगा जो लोग अपना कस्टम ड्रेस पहनने का डिसीजन लिए, यानी कि धार्मिक ड्रेस पहनना चाहते हैं और फॉर्म में उन्होंने भरा हुआ है कि वो अपना धार्मिक ड्रेस पहनना चाहते हैं। वही लोग धार्मिक ड्रेस पहन के जाएंगे। जिन्होंने फॉर्म में नहीं भरा है वो अपना रिलीजियस ड्रेस पहन के नहीं जा सकते। वो इनफैक्ट सूट दुपट्टा ये तक भी नहीं ले जाके सकते। दुपट्टे के बिना आपको जाना है अगर आपने धार्मिक ड्रेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है। चाहे आप मुस्लिम गर्ल हो या आप सिख बच्चे हो, आप अपनी पगड़ी नहीं ले जा सकते। मुस्लिम गर्ल्स दुपट्टा या हिजाब कैरी नहीं कर सकती अगर उन्होंने फॉर्म में नहीं भरा है। और अगर आपने फॉर्म में भरा है और आप अपने धार्मिक ड्रेस पहन के जाना चाहते हो तो एग्जाम सेंटर पे जो आपकी एंट्री होती है, ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आपको कॉल के लिए कॉल अरेंज कराना है तो 200 पेमेंट करके आप कॉल अरेंज करा सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसीज। काउंसलिंग कराना है तो भी इसी नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। खैर, हम बात कर रहे थे अगर आप धार्मिक ड्रेस पहन के जा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंट्री जो है, एंट्री नीट की 11:30 से लेकर के 1:30 के बीच तक होती है। नॉर्मल लोग 1 बजे या पौने 1 बजे एंट्री करते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 बजे पहुंच जाना है ताकि आपकी प्रॉपर चेकिंग हो सके, क्योंकि आपने ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया है। आपने अपनी धार्मिक ड्रेस पहनी है तो 12 बजे ही एंट्री करवा के आपको प्रॉपर चेकिंग करवानी है ताकि आपके चेकिंग के दौरान लेट ना हो। ओके, आपकी प्रॉपर चेकिंग की जाएगी तभी आपको एंट्री दिया जाएगा, तो 12 बजे के लगभग आप एंट्री ले लीजिएगा। ओके, बात समझ में आ गई। और आप अपने साथ वाटर बॉटल जरूर लीजिएगा, प्लेन वाटर बॉटल, क्योंकि 12 बजे से 2 बजे तक तो आपको बैठना ही बैठना है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम चालू होगा, 5 बजे तक एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। तो इसलिए अपना जो बॉटल है प्लीज़ लेकर के जाइएगा। ये आपकी सुविधा के लिए, आप चाहो तो ना ले जाओ, आप चाहो तो ले जाओ, मैंने अपनी तरफ से सजेस्ट कर दिया। खैर, अब बात करते हैं नॉर्मल लोगों के लिए ड्रेस कोड की, एंड देयर आफ्टर बात करेंगे क्या क्या ले जाना ज़रूरी है। देखते हैं, हम बात कर रहे हैं नीट ड्रेस कोड की। नीट ड्रेस कोड, ड्रेस का कोड होता है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पहन के चले जाओ। हर एक ड्रेस का अपना कोड होता है, हर एक एग्जाम में ड्रेस कोड मायने रखता है। तो क्या नीट का ड्रेस कोड रहेगा, चलिए देखते हैं। ड्रेस कोड में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि बिल्कुल सादे से सादा कपड़ा आपको पहन के जाना है, सिंपल से सिंपल कपड़ा पहन के जाना है। चाहे आप बॉय हो या आप गर्ल हो, बॉय हो या आप गर्ल हो, आपको सिंपल से सिंपल कपड़ा पहन के जाना है। आपको कोई कॉलर वाला कपड़ा नहीं पहनना है, नो कॉलर, कोई भी कॉलर वाले कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। राउंड नेक, वी नेक, ये सब पहन के जाओ। फुल स्लीव के कपड़े नहीं पहनने हैं, यानी कि फुल बाजू के कपड़े नहीं पहनने हैं। कोई भी फुल बाजू का कपड़ा नहीं चलेगा, ठीक है। तो लड़के लोग जो शर्ट वगैरह पहनते हैं अवॉइड करिए, क्योंकि शर्ट में फुल बाजू भी होता है, कॉलर भी होता है। मत पहनिए, टी शर्ट पहनिए, ठीक है। टी शर्ट चाहे गोल गला का हो, वी गला का हो, सब चलेगा, लेकिन कॉलर या फिर फुल शर्ट ना पहनिए, ठीक है। अच्छा, कोई भी ऐसा ड्रेस मत पहनिए जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हो, राइटिंग्स हो बहुत ज़्यादा। राइटिंग्स, जैसे बहुत सारे ऐसे टी शर्ट होते हैं जिसमें बहुत कुछ बना होता है, बहुत सारी इमेजेस बनी होती हैं, बहुत कुछ लिखा होता है, ऐसे टी शर्ट ना पहनिए। प्लेन टी शर्ट पहनिए। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कंपनी का नेम लिखा है चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पूरे एरिया में आगे पीछे लिखा हुआ है, ऐसे कपड़े मत पहन के जाइए, ठीक है। प्लेन सिंपल से सिंपल कपड़ा पहनिए। कलर कोई भी चलेगा, लेकिन एनटीए ज़्यादातर रिकमेंड करता है अगर आप हल्के रंग के कपड़े पहनो तो ज़्यादा अच्छा है। पर कलर का कोई बहुत रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सफ़ेद ही पहनना है या हल्का रंग ही पहनना है, आप डार्क भी पहन सकते हो। कोशिश करो कि हल्का है तो हल्का को प्रेफर करो, ठीक है। लूज क्लॉथ आपको पहनने हैं, बहुत ज़्यादा चिपके चिपके कपड़े नहीं पहनने हैं, लूज कपड़े पहनने हैं, चाहे वो ऊपर का हो या नीचे का, लूज पहनना है, ढीला ढाला पहनना है ताकि आपकी प्रॉपरली चेकिंग हो सके। अगर उनको कोई डाउट लगता है, वो कपड़े उतरवा के चेक करना चाहते हैं तो वो कर सके।
आप अगर बहुत टाइट जीन्स वगैरह पहनोगे तो उस केस में चेकिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएंगी और शक भी ऊपर से जाएगा, इसलिए ढीले ढाले कपड़े पहनिए, ठीक है। वैसे तो कभी कपड़े निकलवा के चेक नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें डाउट आता है कि बच्चे ने कुछ लेकर के आया है, कोई मेटल है उसके पास, तो चेकिंग बिल्कुल की जा सकती है, ठीक है। इसलिए हमेशा लूज कपड़ा पहन करके जाइए, क्लियर। कोई भी शूज़ नहीं पहनेगा, शूज़ नहीं पहनेगा। आप स्लीपर्स या प्लेन सैंडल पहन के जाओ। प्लेन सैंडल्स का मतलब होता है अगर वो लड़कियां हैं तो हील्स में ना पहने, बड़े बड़े बटन ना लगे हो सैंडल में, कोई मेटल की चीज़ ना लगी हो सैंडल में, ठीक है। प्लास्टिक का या रबड़ का सैंडल होना चाहिए आपका। और अगर स्लीपर पहन के जाओ तो और अच्छी बात है, बिना किसी दिक्कत के जा सकते हो। अगर कोई ये पूछ रहा है कि क्या हम स्कूल ड्रेस में चले जाएं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं हम स्कूल ड्रेस में चले जाएं, तो आंसर है नहीं, स्कूल ड्रेस अलाउड नहीं होता है, स्कूल ड्रेस में आपको नहीं जाना है, ठीक है। आप अगर जीन्स पहन रहे हो, जीन्स, तो जीन्स पहन सकते हो, कोशिश करना वो जीन्स लूज हो और प्लस उसमें ज्यादा पॉकेट्स ना हो, नो मेनी पॉकेट्स, बहुत सारे मल्टीपल पॉकेट्स ना हो। जैसे आजकल कार्गो जीन्स, कार्गो लोवर चले हैं, ऐसे वाले मत पहन के जाना। सिंपल लोवर पहनो, या जीन्स भी पहन रहे हो तो सिंपल लूज फिटिंग जीन्स पहनो जिसमें बहुत सारे पॉकेट ना हो, एक दो पॉकेट हो चलेगा, आगे दो पॉकेट पीछे दो पॉकेट होते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन घुटने पे भी पॉकेट है, नीचे की तरफ भी पॉकेट है, बहुत सारे पॉकेट्स हैं, ऐसा मत करो, ठीक है। और चाहे वो लोवर हो या जीन्स हो, लोवर में भी बहुत सारे पॉकेट्स वाला लोवर मत पहनना। अगर आप जीन्स पहन रहे हो तो उस पर बिग बटन्स नहीं होनी चाहिए, बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए, बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए। प्लस उसमें मेटल का बटन नहीं होना चाहिए, मेटल बटन नहीं होना चाहिए। आपको बेल्ट लगा करके नहीं जाना है, बेल्ट नहीं लगाएगा कोई भी, किसी भी कंडीशन में बेल्ट एक्सेप्ट नहीं होगा, चाहे आपका ढीला हो जींस, कुछ भी हो, कोई भी रीज़न दे दो, कोई भी बहाना दे दो, बेल्ट दिलजाने नहीं देते हैं। बेल्ट किसी भी कंडीशन में आपको नहीं लगाना है। बड़े बड़े बटन वाला जीन्स या फिर मेटल के बटन वाला जीन्स आपको नहीं पहन के जाना है, ठीक है। कोई भी कपड़े में आपके मेटल की कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, मेटल मतलब कोई धातु नहीं होना चाहिए, वरना जो चेकिंग करते हैं ना वो टी ऐसे चिल्लाने लगेगा, तो फिर आप भी पैनिक होगे और वो आपकी अलग से चेकिंग करेंगे, क्या फ़ायदा। मेटल का कुछ भी पहन करके मत जाना, ठीक है। लड़कियां अगर स्पोर्ट्स ब्रा वियर करें तो ज़्यादा अच्छा है, नॉर्मल ब्रा भी पहन रही हैं तो मेक श्योर कि उसमें प्लास्टिक के हुक्स हो, ऐसा ना हो कि उसमें मेटल के हुक्स हो, क्योंकि वो अगेन वॉइस क्रिएट करेगा, जिससे आपकी चेकिंग होती है वो आवाज़ करेगा तो आप प्रॉब्लम में आओगे, ठीक है। तो कपड़ों के मामले में सीधा साधा कॉन्सेप्ट जान लो, कोशिश करो हल्के रंग के कपड़े हो, नहीं भी हल्का रंग है चल जाएगा, कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है, लेकिन उसमें कॉलर नहीं होना चाहिए, वो कोहनी से नीचे का उसका स्लीव नहीं होना चाहिए, यानी कि फुल स्लीव का या यहाँ तक के स्लीव का नहीं होना चाहिए, ठीक है। पैंट जो आप पहन रहे हो, पैंट पे बहुत सारे पॉकेट्स नहीं होना चाहिए, ढीला ढाला पैंट या ढीला ढाला लोअर पहनिए। स्लीपर पहन के जाइए, जूते पहन के मत जाइए। लड़कियां कहेंगे हम जूती पहन सकते हैं क्या, तो नहीं, आप जूती भी नहीं पहन सकते, आप जूते भी नहीं पहन सकते, मोजे का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। और प्लेन सैंडल आपको पहन के जाना है। अगर लड़कियां सैंडल पहन रही हैं तो प्लेन नॉर्मल सा सैंडल पहन के जाएं, हील वाले सैंडल, बटन वाले सैंडल, बहुत फैंसी सैंडल्स ऐसे पहन करके ना जाएं, ठीक है। समझ आ गई बात। कुछ नहीं समझ में आ रहा, चप्पल उठा लो, वही पहन के चले जाओ, नॉर्मल लोअर टी शर्ट जैसा घर पे पहनते हो वही पहन के चले जाओ, कोई नहीं रोकने वाला। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीपन आपको दिक्कत क्रिएट करेगा एंट्री हॉल में, ठीक है। लड़कियां अगर कुर्ता पहनना चाहती हैं, पजामा पहनना चाहते हैं, बिल्कुल पहन सकती हैं। लड़के कुर्ता पजामा पहनना चाहते हैं, पहन सकते हैं, विदाउट कॉलर और विदाउट फुल स्लीव्स, ठीक है। हाफ बाजू होनी चाहिए, कॉलर नहीं होना चाहिए। कुर्ता पहनना है कुर्ता पहनिए, पजामा पहनना है पजामा पहनिए, जो पहनना है वो पहनिए, लेकिन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए, ठीक है। अगली बात ये, बहुत सारी लड़कियां कहती हैं हम तो सूट सलवार पहनते हैं, हम दुपट्टा लेके जाएंगे। दुपट्टा अलाउड नहीं है, दुपट्टा आपको नहीं लेकर के जाना है, दुपट्टा नहीं लेकर के जाना है, दुपट्टा पहन के आपको नहीं जाना है, दुपट्टा निकलवा दिया जाता है। इसलिए ऐसा सूट पहनिए ताकि दुपट्टा उतारने पे आपको अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। अगर आप सूट पहन भी रही हैं तो ऐसा सूट पहनिए जिसका गला प्रॉपर हो, ताकि आपको दुपट्टा उतारने में हेजिटेशन ना हो। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अगली बात, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए दोनों कॉमन की बातें अभी बता रही हूँ, फिर गर्ल्स के लिए एक्स्ट्रा बातें बता दूंगी, बॉयज़ के लिए और एक्स्ट्रा बातें बता दूंगी। आप बॉय हो या गर्ल हो, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, ग्लासेस हैं आपके, और वो आपको इसलिए लगा हुआ है क्योंकि आपके आंखों में कुछ दिक्कत है, आपको प्रॉपरली दिखता नहीं है इसलिए लगा हुआ है, तो आप बिल्कुल लेके जा सकते हो। लेकिन चश्मा जो आप ले जा रहे हो,
सन ग्लासेस नहीं होने चाहिए, सन ग्लासेस नहीं होने चाहिए, यानी धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। धूप का चश्मा आप नहीं ले जा सकते। आपको आंखों में कोई दिक्कत है उसकी वजह से चश्मा लगा है, वो चश्मा ले जा सकते हो। कोशिश करना चश्मा अगर आपका प्लास्टिक फ्रेम का हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं भी है तो लास्ट मोमेंट पे चश्मा बनवाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो निकाल करके हो सकता है अलग से चेकिंग करे, उसके लिए परेशान मत होना, घबराना नहीं उस चीज़ से, ठीक है। चेकिंग ही करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका चश्मा निकलवा के रख लेंगे, ऐसा नहीं होता। कोशिश करो प्लास्टिक फ्रेम का चश्मा हो ताकि आपको समस्या ना आए। अगर नहीं बनवा पाते हो, प्लास्टिक फ्रेम का नहीं है, तो उनको चश्मा निकाल के अलग से वो चेकिंग करेंगे, चेकिंग करने को दे देना, ठीक है। इसमें बहुत पैनिक होने की बात नहीं है कि चश्मा हमें अब नया बनवाना पड़ेगा क्या, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। आगे, किसी के टूथ में अगर ब्रेसेस लगे हों, दांतों में अगर ब्रेसेस लगे हुए हैं आपके, तो ब्रेसेस निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें चल जाती हैं, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोई बात नहीं है। अगर आपका टैटू बना हुआ है, टैटू बना हुआ है और वो परमानेंट है, तो कोई बात नहीं, लेकिन मतलब तो कोई बात नहीं, वो चल जाएगा। लेकिन टैटू ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा लिखी हुई हो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई आपको। अगला, आपको हाथ में मेहंदी लगा के नहीं जाना। बहुत सारी लड़कियां हाथों में मेहंदी लगा लेती हैं, या लड़के भी बहुत सारे हाथों में मेहंदी लगा लेते हो, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हाथों पे या नाखून पे मेहंदी लगा के नहीं जाना है। आप अभी से ये वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अगर मेहंदी लगा भी है तो तब तक छूट जाए, उस समय तुरंत लगा के आपको नहीं जाना है। नाखून वगैरह पे थोड़ा बहुत रह जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा लगा के मत जाना, ठीक है। अच्छा, लड़कियां अगर हैं तो वो नेल पेंट बिल्कुल नहीं लगाएंगी, नेल पेंट नहीं लगाएंगी। नेल पेंट लगा है तो साफ करके आपको जाना है, ठीक है। लड़के या लड़कियां हाथ में, कान में, गले में कुछ भी अगर पहनते हैं तो निकाल के जाना है, कुछ भी अलाउड नहीं है। नाक में भी अलाउड नहीं है, कान में भी नहीं, गले में भी नहीं, कहीं नहीं, बाल में भी कुछ नहीं। हेयर बैंड वगैरह लड़के लगाते हैं, कुछ नहीं अलाउड है। बाल आपके बड़े हैं, खुले रख के जाइए, ठीक है। बैंड्स अलाउड नहीं है। लड़कियों के अगर बाल बहुत बड़े हैं तो बहुत पतला सा रबर बैंड आप लगा लेना, वो भी तैयार रहना कि एग्जाम सेंटर पे उसको भी निकलवाया जा सकता है। भले ही गर्मी है, मैं समझती हूँ, निकलवाया जा सकता है। और वो अगर निकाल दिया जाता है, आपको बहुत गर्मी हो रही है, आप चेकिंग करा के एग्जाम हॉल में जब बैठ जाइए, अपना पेपर स्टार्ट कर दीजिए, तो आप चाहे तो उसे ऐसे चोटी बना लीजिए, हल्का सा, बांधने को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, पतला सा रबर बैंड लगा के जाना। तो कई सारे सेंटर ऐसे होते हैं कि बहुत पतला रबर बैंड है तो जाने देते हैं, एंट्री लेने देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो वो भी निकलवा देते हैं। तो अगर आपको अनकंफर्टेबल है, पतला सा लगा के जाना और रेडी रहना कि अगर वो निकलवा भी दें तो बहुत आपत्ति मत करना, ठीक है। तो कुछ भी आप, कोई भी गहना वगैरह कुछ भी पहन के नहीं जाओगे, ना प्लास्टिक का ना मेटल का, कोई भी चीज़ शरीर पे आपके एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। एक धागा तक नहीं होना चाहिए। अगर आप गले में कोई धागा पहन रहे हो, हाथ में रक्षाबंधन पहन रहे हो, कुछ भी पहन रहे हो, कुछ भी अलाउड नहीं है। ये सब आपको निकाल के जाना है, ठीक है। नाखून, अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो नेल्स काट लेना, नेल्स काट के जाना है। नेल्स बड़े नहीं चलेंगे, नेल्स आपको काट करके जाना है, ठीक है। चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी हाथ में पहन रहे हो, रक्षाबंधन पहन रहे हो, कुछ भी XYZ कुछ भी पहन रहे हो, कुछ भी अलाउड नहीं है। केवल आपके शरीर पे नॉर्मल से कपड़े होने चाहिए, सिंपल सा स्लीपर होना चाहिए, और कुछ भी नहीं। हैंकी तक नहीं ले जा सकते आप, समझ गए बात को। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे हाथ में पसीना होता है, हमें हैंकी ज़रूरी है। अफसोस, आप नहीं ले जा सकते, आप नहीं ले जा सकते, अलाउड नहीं है। आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या व्यवस्था कर सकते हो? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कुर्ता पहन के जाते हैं और वो कुर्ते का सहारा लेते हैं, एज अ हैंकी उसे यूज़ करते हैं। क्या करें, यही करना पड़ेगा क्योंकि अलाउड नहीं है। हैंकी ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ओके। हाँ, किसी बच्चे को अगर बीमारी है और उसका ऐसा है कि उस एग्ज़ाम के दौरान उसे दवा खानी पड़ती है, तो वो अपनी मेडिसिन ले जा सकता है। सिर्फ वही मेडिसिन ले जा सकता है जो उसे वो रोज़ खाता है और उसे कोई बीमारी है तभी ले जा सकता है। वरना आप ऐसा सोच रहे हो कि एडवांस में मेडिसिन लेकर के जाएँ, कहीं कुछ हमें हो जाए, तो ऐसी मेडिसिन अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर लड़कियों को पीरियड्स है तो वो अपने सैनिटरी पैड्स ले जा सकती हैं। सैनिटरी पैड्स अगर आपको लगता है मुझे ज़रूरत है, उस दौरान मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो फिर आप ले जाइए, और अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो मत ले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर ऐसा है कि आपके
कपड़े में कोई डिज़ाइन है या ऐसा है कि आप हाई वेस्टेड जीन्स है, तो इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जितना मैंने आपको बताया है बस उतनी चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है, सादा से सादा कपड़ा पहनिए, सिंपल से सिंपल कपड़ा पहनिए, प्लेन कपड़े पहनिए, उस पर बहुत ज़्यादा प्रिंट्स वगैरह ना हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये कि शूज़ ना पहनिए, स्लीपर पहन के जाइए या स्लीपर जैसा दिखने वाला कोई सैंडल पहन के जाइए जिसमें मेटल्स का नामो निशान ना हो। लड़कियां बाल में क्लिप वगैरह बिल्कुल ना लगाएं, नाखून ना बढ़ाएं, नेल पेंट ना लगाएं, मेहंदी अलाउड नहीं है, हाथ में, कान में, नाक में, गले में, बाल में कुछ भी पहनना अलाउड नहीं है, ठीक है। सादा कपड़ा पहन करके आपको एंट्री लेना है और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं लेकर के जानी है। यही सिंपल बात है ड्रेस कोड की। समझ गए बात को कि एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या क्या चीज़ें ले जाना ज़रूरी है जिसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये सारी बातें ध्यान से सुन लीजिए। प्लस मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप एक्स्ट्रा ले जा सकते हो और क्या क्या चीज़ें नहीं ले जा सकते। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम हॉल एंट्री डॉक्यूमेंट्स। एग्ज़ाम हॉल में एंट्री के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना ज़रूरी है जिसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी, वो जान लीजिए आप अच्छे से। पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ ओरिजिनल आधार कार्ड, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। ओरिजिनल आधार, अगर आपका आधार गलत है तो दूसरे आईडी प्रूफ ले जाइए। दूसरे आईडी प्रूफ में क्या आता है? ड्राइविंग लाइसेंस आता है, पासपोर्ट आता है, आपका वोटर आईडी कार्ड आता है, इसके साथ साथ आपका पैन कार्ड आता है, और ये भी नहीं है तो लास्ट में आपका आता है 12th एडमिट कार्ड, ठीक है। लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करिए जब ऊपर में से दिए गए में से आपका कोई भी नहीं है, क्योंकि कई बार ये वाला चीज़ से एंट्री नहीं दी जाती है, लेकिन जब कोई भी नहीं है तो आपको ये ले जाना मजबूरी बन जाती है, ठीक है। पर इतनी चीज़ें तो आप ज़रूर ले जाइए। और इसकी अगर नौबत आ रही है, आपको लग रहा है कि आपके पास कोई भी नहीं है, तो इसके साथ साथ अपनी 10th की मार्कशीट भी ले जाइएगा। 10th मार्कशीट भी ले जाइएगा, क्योंकि ये वाली चीज़ उतनी ज़्यादा वैलिड नहीं होती। पर आपका आधार कार्ड सबसे ज़्यादा वैलिड है, ये सारी चीज़ें भी वैलिड है। ओरिजिनल बस ले जाना है आपको। क्लियर है? चलिए दूसरा आपको एडमिट कार्ड ले जाना ज़रूरी होता है। एडमिट कार्ड, जो आपका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है वो ले जाना बहुत ज़रूरी है। सिटी स्लिप की कोई ज़रूरत नहीं है, पर एडमिट कार्ड की ज़रूरत है। और एडमिट कार्ड आप चाहे तो कलर्ड ले जा सकते हैं, चाहे तो ब्लैक एंड वाइट ले जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ब्लैक एंड वाइट ले जा सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी मर्जी है। और एडमिट कार्ड पे फ़ोटो चिपका के ले जानी होती है, उस पे जो डिटेल्स होती हैं वो फिल करके ले जानी होती है। एडमिट कार्ड पे डिटेल्स कैसे फिल करनी है एडमिट कार्ड आने पे हम आपको बताएंगे, सो डोंट वरी। बस प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर कोई चीज़ ऐसी पड़ती है जो आपको नहीं समझ में आती है, आप हमसे कॉल पे बात करना चाहते हो, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है, आप हमसे कॉल पे भी बात कर सकते हो। 6393798060, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। पर ये पेड सर्विसेज हैं, हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हो। हमसे काउंसलिंग करानी है या कोई और सर्विसेज चाहिए तो भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। ओके, चलिए, एडमिट कार्ड हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा फ़ोटो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोटो आपको ले जाना ही ले जाना है, कम से कम 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको ले जाना है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना है। प्लस इसके साथ साथ आपको पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो नीट के लिए लेकर के जाना है। पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो एडमिट कार्ड में चिपका के ले जाना होता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। इन तीनों के बिना आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। और प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करके जाना है, बिना प्रॉपर ड्रेस कोड के भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इन तीनों के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें आप एक्स्ट्रा ले जाना चाहते हो तो क्या क्या ले जा सकते हो? इसके अलावा आप चाहो तो प्लेन वाटर बॉटल ले जा सकते हो, क्योंकि गर्मी है। प्लेन वाटर बॉटल ले जा सकते हो। जैसे आपका प्लेन वाटर बॉटल कहने का मतलब है जैसे आपका बिस्लेरी, एक्वाफिना, जो भी पानी के बॉटल आते हैं ना जिसके आर पार नज़र आता है, वैसा प्लेन बॉटल ले जाइए और उसका स्टिकर हटा दीजिए,
ठीक है, जिसके आर पार बिल्कुल साफ साफ नजर आए। जो पानी का बोतल खरीद के आप पीते हो ना, वही पानी का बोतल, बस उसका स्टिकर हटा करके आप ले जा सकते हो। ठीक है, कोई दूसरे टाइप का बॉटल मत ले जाइएगा। कई बार बॉटल जमा कर लिए जाते हैं, हो सकता है आप एक्सपेंसिव बॉटल ले जाओ ग्लास वगैरह का, वो जमा कर लिए जाएं या हटा दिए जाएं। तो इसलिए प्लेन वाटर बॉटल ले जाइए, कोई भी दूसरे तरह का वाटर बॉटल ना ले जाइए, ताकि आपको आसानी से एंट्री मिल सके। ठीक है, तो प्लेन वाटर बॉटल आप ले जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ये ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है, आपकी मर्जी के ऊपर, आप ले जाना चाहो ले जाओ, नहीं ले जाना चाहो ना ले जाओ। मास्क, मास्क कैसा मास्क? जो सर्जरी वाले मास्क आते हैं, ज़्यादातर ब्लू कलर में मिलता है, कभी कभी हरा, कभी कभी नारंगी भी मिल जाता है। जो नॉर्मल सर्जरी वाले मास्क होते हैं, जो डिस्पोजेबल होते हैं, वही मास्क आप ले जा सकते हो अगर ले जाना चाहो तो। कोशिश करो अवॉइड करो, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतनी ही चीज़ें आप ले जा सकते हो, इसके अलावा कुछ भी आप एक्स्ट्रा नहीं ले जा सकते। क्या क्या नहीं ले जा सकते हो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा आप पेन नहीं ले जा सकते। ठीक है, आप हैंकी नहीं ले जा सकते, हैंकी नहीं ले जा सकते। रफ पेपर नहीं ले जा सकते। पेन नहीं ले जा सकते। नीट में पेन का कोई काम नहीं होता है, पेन आपको दिया जाता है। रफ पेपर आपको नहीं दिया जाता है, लेकिन रफ पेपर की जगह आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसी में आपको रफ वर्क अपना करना होता है। जहां भी जगह देखिए अपना रफ वर्क कर लो, कोई आपको एक्स्ट्रा रफ पेपर नीट के एग्जाम में नहीं देगा, इस बात का ध्यान रहे। ये चीज़ें नहीं ले जा सकते। ठीक है, इसके अलावा आप घड़ी, जो आपकी वॉच होती है, किसी भी तरह की कोई भी वॉच अलाउड नहीं है। ठीक है, आप दुपट्टा नहीं ले जा सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम दुपट्टा ओढ़ के जाएंगे, गर्मी है, फेस कवर करके जाएंगे, या फिर हम सूट पहनते हैं दुपट्टा लेके जाएंगे, आप नहीं ले जा सकते। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी धागा, चाहे वो धार्मिक धागा ही क्यों ना हो, आपके बॉडी पे कोई धागा नहीं होना चाहिए, आपके बॉडी पे कोई ज्वेलरी नहीं होना चाहिए। चाहे आपने किसी भगवान की कोई मन्नत की वजह से बांधा हो, नहीं चलेगा, आपको वो उतार के ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ये विवशता है आपकी, पर आपको उतार के ही जाना पड़ेगा। क्लियर है? कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा पेपर आपको नहीं लेके जाना है, एक्स्ट्रा पेपर नहीं लेके जाना है। आप सोच रहे हो आप अपने आधार कार्ड का या बाकी चीज़ों का फोटोकॉपी ले जा सकते हो क्या? फोटोकॉपी भी आपको नहीं ले जाना है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की फ़ोटोकॉपी ले जाने की। ठीक है, किसी चीज़ की फ़ोटोकॉपी ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको कोई भी पेंसिल नहीं ले जाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पेंसिल लेकर के जाएंगे, हम पेंसिल लेकर के जाएंगे अपना पेपर सॉल्व करने के लिए। पेंसिल, तो पेंसिल आपको नहीं लेके जाना है। इरेज़र आपको नहीं लेके जाना है। पेंसिल इरेज़र कुछ भी अलाउड नहीं होता है, शार्पनर वगैरह कुछ भी नहीं। जितना चीज़ें मैंने आपको बोला है सिर्फ उतना ही ले जा सकते हो, उसके अलावा कुछ भी अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो वो नहीं ले जा सकते। हाँ, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी मेडिसिन आपको उसी टाइम खानी पड़ती है जिस दौरान एग्ज़ाम है, तो वो दवा आप ले जा सकते हो। ये बहुत ही रेयर केस है, वो दवा तभी आप ले जा सकते हो जब आपको कोई बीमारी हो और उसी दौरान आपको वो दवा खानी पड़ती हो। ठीक है, अगर लड़कियों का पीरियड्स है और उसी दौरान उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि वो सैनिटरी पैड यूज़ करें, तो वो सैनिटरी पैड ले जा सकती हैं अपने साथ। ठीक है, ये दो और चीज़ एक्स्ट्रा है। बाकी इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेकर के जाना है, कुछ भी XYZ जो भी आपके माइंड में आ रहा है, कुछ भी अलाउड नहीं है, कुछ भी नहीं लेके जाना है। ठीक है, तो अपनी तरफ से जो मेरे दिमाग में आया मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इतना तक चीज़ें भी आप नहीं ले जा सकते। कोई एक्स्ट्रा कागज़, पैसा, कुछ भी नहीं, पैसे तक नहीं ले जा सकते आप। ठीक है, आपको किसी को सेंटर पे लेकर के जाना है ताकि वो आपका पैसा और बैग पकड़ के रखें, पैसा एंड बैग पकड़ के रखें। या फिर एक और काम आप कर सकते हो कि आप अपने बैग में जो लॉक होता है, अगर आप अकेले जाना चाहते हो एग्ज़ाम सेंटर पे और आप अपने बैग में पैसा ले जाना चाहते हो, क्योंकि बिना पैसे के, बिना ऑटो वगैरह के कैसे आप जाओगे, मोबाइल तो ले जा नहीं सकते सेंटर में, तो उस केस में आप एक बैग रखिए, बैग के चैन के अंदर पैसा डाल दीजिए और चैन बंद करके वहाँ पे जो नंबर वाले लॉक आते हैं वो नंबर वाले लॉक लगा के एग्ज़ाम सेंटर पर अपना बैग जमा कर दीजिए। ज़्यादातर एग्ज़ाम सेंटर पर बैग जमा करने की सुविधा होती है। बैग जमा कर दीजिए और फिर जब एग्ज़ाम सेंटर से आइए वो बैग ले लीजिए। एकमात्र रास्ता यही है, थोड़ा रिस्की ज़रूर है पर एकमात्र रास्ता यही है, इसके अलावा और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। अगर आप अकेले एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहे हो तो एक बैग लेकर के जाइए, उसमें ताला लगा लीजिए, उसमें अपना कैश जो भी डॉक्यूमेंट रखना चाहते हो रख करके जमा कर दीजिए। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर से आइए, बैग लीजिए, वापस जाइए, अगर आप अकेले जा रहे हो तो। हालांकि मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ किसी को साथ लेकर के जाइए ताकि आपके पैसे के साथ, आपके बैग के साथ, आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई रिस्क ना हो। ओके, समझ गए बात को?
तो ये बातें रही जो आपके एग्जाम से रिलेटेड थी कि क्या क्या लेके आप एग्जाम हॉल में एंट्री कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। हमसे काउंसलिंग करवानी है, फॉर्म भरवाना है, या किसी मोमेंट पे आप बात करना चाहते हो, अर्जेंटली कहीं फंस गए हो, तो इस नंबर का इस्तेमाल करिए 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, अपना कंसर्न बताइए, अकॉर्डिंगली हम आपको चार्जेस बताएंगे। ये हमारी पेड सर्विसेज हैं ताकि कोई इसका मिसयूज ना करे। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस चाहिए तो हमारी हर वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।